we come on the 12th day of Om chanting level 3 and हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है in terms of the level 3. लेवल 3 में हमने ये भी समझा कि जब हम अपनी जर्नी आगे बढ़ रहे हैं तो anything that is pulling us back, anything जो हमें वापस से हमें वो कहीं ना कहीं हमें ऐसे जीवात्मा में ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर लेके जा रहा है तो हमें एग्रेसिवली करके वो सारी चीजें हमें निकालना है सो दैट वी आर एक्चुअली नाउ शेयरिंग द लाइट वी हैव टू स्टेप अप इन आवर लाइट नाउ तो हमें अपने आप को एग्रेसिव बोलो या एट टाइम्स वी विल हैव टू बी रूथलेस कि हमें निकालना ही है एनी एनर्जी दैट वाज ब्रिंगिंग यू डाउन तो जो आपने सेकंड लेवल में देखा होगा सेकंड लेवल में हम ओम चैंटिंग जो कर रहे हैं हम अलग तरीके से कर रहे हैं और जब आप अपनी साधना के लिए जाते हो फोर्थ लेवल में या थर्ड इनफैक्ट थर्ड लेवल में भी आप एकांत में ये ट्राई कर सकते हो तो यू नीड अ पाइप एक पाइप चाहिए होता है इस तरह से है ना तो ये पाइप जो है यू कैन सी इट इज 1.5 फीट लॉन्ग ओके इतना बड़ा है ना तो मोना जी जब आप आओगे तो आपको ये पाइप लेके आना होगा है ना जब साधना के लिए जाएंगे तभी है ना इट्स अ नॉर्मल पाइप ये कि या इट्स अ नॉर्मल पाइप इट्स अ नॉर्मल और क्या उसका रेडी अंदर डाया कितना है ये इसका टेंटेटिवली? आई थिंक इट इज 2 सेंटीमीटर होगा 2.5 सेंटीमीटर होगा इसका ये, हाँ डायमीटर एंड ये कहीं भी मिलेगा ऐसे वाइट कलर का भी मिलता है वो भी आप ले सकते हो करके तो मुझे वाइट वाला नहीं मिला तो मैंने ये ले लिया करके ये एनी हार्डवेयर स्टोर यू विल गेट इट ओके तो अभी ये थोड़ा सा कर्व्ड है देखो थोड़ा सा कर्व्ड ही रखना है इसको और जब आप अपनी साधना के लिए जाते हो स्पेशली जब आप एकांत में जाते हो बिल्कुल ऊपर जाके बैठे हो बिल्कुल अकेले में आप साधना कर रहे हो तो आपको क्या करना है इसको आपको इसको इसको अपने यहाँ पे इतने दूरी में रखना है अपने माउथ से इतनी दूरी में रखना है और फिर आप इनहेल करोगे और जब आप ओम बोल रहे हो तो ये आपके नेवल से निकलता हो मतलब आप नेवल से निकलता हो आप उसको पूरी तरह छोड़ोगे ओम को बोलते जाओगे बोलते जाओगे बोलते जाओगे बोलते जाओगे ओवर द टाइम एक समय ऐसा आएगा कि तो इससे क्या होता है कि इससे आप जब ओम बोल रहे हो ये आपकी आवाज इस पाइप से जाके आपके बॉडी को पूरा सर्कुलेट करेगी सर्कुलेट करके ऊपर ब्रह्मांड में जाएगी और फिर ओवर द टाइम जब आप बोलते जाओगे आपको ऊपर ब्रह्मांड से आपकी आवाज ओम की आवाज आपके पास आते हुए सुनाई देगी यू विल हियर इट so you will be like अरे ये क्या हो रहा है what is this happening but that actually happens मगर उसके लिए एकांत की जगह होती है वेयर नो बडी इज है कोई डिस्टरबेंस नहीं है खाली नेचर है और नेचर के बीच में आप कर रहे हो और ये एक दिन में नहीं होता है डिपेंड्स आपका लेवल कितना है वो लेवल के बेसिस के ऊपर जाके आपको वो वाइब्रेशन फील होगी करके सो इट टेक्स टाइम आपका कितना कॉन्शियसनेस लेवल है उसके बेसिस के ऊपर होता है तो अगर आप ऑलरेडी यू आर आउट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस आप डिस्ट्रैक्शन से ऑलरेडी परे हो एंड यू आर ऑलरेडी लाइक यू नो यू फील कि आपका एलिवेटेड वैसे वाला लेवल है तो आप इजीली 5-6 डेज में ही आपको महसूस हो जाएगा करके नहीं तो टाइम लगता है मगर 21 डेज के अंदर अंदर फोर्थ लेवल जो मैं बोल रही थी तो जब आप वहां जाके बैठोगे और करोगे आपको ये गारंटी है कि आपको वो आवाज आएगी ही आएगी बिकॉज जब वो आप साइलेंस में कर रहे हो आप जैसे ओम बोल रहे हो आप साइलेंस में जा रहे हो और वो आप कभी ना कभी सुनोगे ही सुनोगे फिर थोड़ी देर के बाद में आप जब इसको छोड़ दोगे और आप खाली बैठे हो तो आपको अंदर से आपके अनहद आपके अंदर से आपको आवाज आएगी ना अंदर से आवाज जो मतलब कैसे आएगी हो सकता है वो बेल की आवाज होगी हो सकता है वो एक विसल की जैसी आवाज होगी बट यू विल हियर इट
मतलब इट यू कैन रियली हियर इट। सो इट हैपेंस। उसको खाली हमें उस पे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। एक्सपेक्टेशन रखोगे तो वो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अरे क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। नहीं, हमें जर्नी एंजॉय करनी है और करते जाना है ना। सो दिस इज द थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर इन दी फोर्थ या थर्ड लेवल इज व्हाट यू कैन ट्राई। ओके, अपने घर में अगर आपको करना है इसके साथ, तो आपका कमरा जो है वो पूरा कमरा खाली होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए, और फिर आप कर सकते हो। मगर जैसे अभी हमारा घर अगर इन मिडिल ऑफ दी ट्रैफिक जैम है हमारे घर की इर्द गिर्द, या पॉपुलेटेड जगह में रहते, देन इट इज डिफिकल्ट। वो फिर आपको 21 डेज में नहीं, आपको पता नहीं फिर कितने दिन में होगा, मगर वो इट विल टेक टाइम। ओके, मगर घर पे हाँ, घर में पूरा कमरा अगर खाली है तो देन इट विल हेल्प। तो आपका ओम जब आप बोलोगे वो आपके बॉडी पे इर्द गिर्द करके आपके रूम के कमरों में टकराएगा, एंड देन इट विल कीप ऑन हैपनिंग। वो करते जाना है, करते जाना है, एंड अकॉर्डिंगली होगा। ओके, सो नाउ वी आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द लॉ ऑफ कर्मा, है ना। हम लोग वैसे बहुत सारी चीजें करते हैं घर में, मतलब अपने लव्ड वंस के लिए, इसके लिए, वो इसके लिए। मगर जब थर्ड लेवल के ओम में आप आते हो, तो हमने सेकंड लेवल में देखा कि हमने हर चीज में अप्लाई किया, हमारे हर एक डायमेंशन में। और जो हमें थर्ड लेवल पे स्पेशली करना है, हमें जो हमें दान, दान मतलब हमें सेंट्स को फीड करना है। चाहे वो सेंट्स है या जरूरतमंद इंसान है, जो भी है, उनको हमें नॉट नेसेसरी स्पेंडिंग टू मच, आपको बेसिक बेसिक चीजों में भी आपको उनको खाना खिलाना है। क्यों खाना खिलाना है? बिकॉज जब आप उनको दान खिलाओगे तो और देर इट्स अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो आप यूनिवर्स से कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको सेलेक्ट कर रहा है, आपकी ये शरीर जिसके वाया वो दान शेयर हो रहा है, वो इट कैन हैपन विद एनीबडी, राइट, मगर आप कर रहे हो। तो यूनिवर्स ने आपको इतना सक्षम करा है, इतना योग्यता आप में बनाई है, दैट इज वाई यू आर एबल टू एक्सचेंज दैट एनर्जी। और जब आप वो सेंट्स को खिलाओगे या जरूरतमंद को खिलाओगे, तो जिसको भी आप खिलाओगे तो उनकी उतनी ब्लेसिंग्स आपको मिलती है। तो अपने सेंट्स को खिलाया तो सेंट्स की ऑलरेडी बहुत हाई लेवल की उनकी खुद की योग साधना होती है, तो इसके लिए सेंट्स को खिलाया जाता है। तो कहने के लिए तो वो जो आइडियली कराया जाता है, तो उनको तो पूरा लुक आफ्टर करना होता है। अब ये संसारिक वर्ल्ड में तो पॉसिबल नहीं है, तो जितना हम आराम से कर सकते हैं उतने ही लेवल पे अपने दायरा के अंदर रहते हुए करना है। ठीक है, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कि जैसे ये एक्सटर्नल आपको दिखाई दे रहा है, जैसे हमारे अंदर 70% वाटर है, तो वैसे ही बाहर भी वाटर है, राइट। तो इसलिए 5 डेज मिनिमम आप जब माँ गंगा में बात लेती हो थर्ड लेवल में, तो आपकी बहुत सारी क्लीनिंग होती है, बहुत सारी। एंड जितना भी नॉलेज है, जितना भी अंडरस्टैंडिंग अभी फिलहाल आपके पास है, माँ गंगा में जब आप डुबकी लगाते हो, एक तरीका होता है जिस तरह आपको लगाना होता है, वो कुछ बोलना होता है, तो वो मल्टी फोल्ड्स में आपको उतनी ज्यादा नॉलेज, 1000 फोल्ड्स में आपको वो गिफ्ट करने लगती है। एंड देर इज समथिंग इन माँ गंगाज वाटर, सम मिस्टीरियस एनर्जी। आप खुद जब बात लोगे तो आप महसूस करोगे ये अलग एक एनर्जी है करके। तो वो आपके आपको प्यूरिफाई करता है। तो नो वंडर हमारे एंशियंट्स बोलते थे कि माँ गंगा में बात लो एंड सो ऑन। तो देर इज कुछ तो महत्व है उसका। तो दैट इज व्हाई इट हैपेंस इन योर बीइंग। ओके, नाउ ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज कि आपको जब माँ गंगा में आप बात ले रहे हो, और तो वहां पे फिशेस होती है, तो हम 70% वाटर है, मगर हम सर्वाइवल अर्थ में कर रहे हैं। तो हमारे एक पूर्वज, एक एंसेस्टर हमारे फिश के स्वरूप में, विष्णु जी का एक स्वरूप जो था फिश था, राइट। तो हमें हमारा जो ग्रेटिट्यूड देना होता है अपने एंसेस्टर्स को, वो फिश को देना होता है। और आपको अपने घर का आटा लेके आना पड़ेगा जब आप रिट्रीट आओगे, तो उसमें आटे की हम गोली बनाएंगे,
और गुड़ भी, गुड़ नहीं तो बूरा वो यूज करना होता है। तो आपने जब वो आटा भी गूंदा तो आपको मंत्र चैंट करके वो आटा गूंदना होता है। नहीं तो अगर नॉर्मल सेंटेंसेस बोलें तो वो मैं बता दूंगी कौन से सेंटेंसेस बोलें। वो बोलते हुए फिर आप आटा गूंदोगे अपने हाथों से, क्योंकि आपकी एनर्जी यूज हो रही है। और वो बना के फिर आपको वो आटे के बॉल्स गोल गोल बना के आपको फिशेस को खिलाना होता है। तो वो आप अपने एंसेस्टर्स के लिए, अपने कितने भी, कई बार क्या होता है स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप आगे बढ़ते हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हो क्योंकि आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपके पास नहीं होती। और वो क्यों नहीं होती है, किसी ने भी जाने अनजाने किसी ने कुछ उनके लिए दे वर नॉट ग्रेटफुल, और उन्होंने कुछ उनके लिए मतलब दे वर नॉट हैप्पी, या उनकी कुछ ओल्ड चीजें जो उनकी रह गई है करके। तो जब आप ग्रैटिट्यूड देते हो और अपने एंसेस्टर्स के लिए, तो फिर आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड करते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। तो ये थर्ड पॉइंट बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि व्हेन आई स्टार्टेड फीडिंग द फिशेस, देयर वाज अ ह्यूज चेंज in my spiritual journey. So that is why this is a very important factor. Okay? तो ऋषिकेश में भी है फिशेस, और देव प्रयाग में तो इतनी बड़ी बड़ी फिशेस दिखती, इतनी बड़ी बड़ी, एंड इट्स ब्यूटिफुल टू सी देम। ओके, तो ये सारी चीजें तो हम खैर रिट्रीट में करेंगे ही करेंगे। ओके, सो नाउ कमिंग टू हमारा जो कल, जैसे मैंने बताया दत्तात्रेय जी के, हमने गुरु जी के देखे कि कितने सारे गुरुज है ना। तो कहते ही इन दिस डायमेंशन, इन दिस लाइफ, इफ somebody डू नॉट हैव अ गुरु इन अ फिजिकल रील, मतलब ये फिजिकल रील में आपके पास कोई गुरु नहीं है, तो कहते हैं कि गुरु दत्तात्रेय के आप फोटो लगा सकते हो, उनको गुरु समझ सकते हो, और उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो। तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप माना जाता है। अगर इसको थोड़ा और डिटेल में डेप्थ में अगर आप देखोगे तो कई सारे, तो एक कहावत आती है कि गुरु को ढूंढना नहीं है, गुरु जब स्टूडेंट रेडी हो जाता है तो गुरु प्रकट हो जाता है। तो प्रकट कैसे होता है, तो ये मैंने भी ऑब्जर्व करा है कि आउट ऑफ नो वेयर यू विल मीट समबडी whom you felt कि अरे दिस इज अ राइट पर्सन हु इज गोइंग टू elevate me and understand me, or in terms I'm going to learn. बट ओवर द टाइम जो आपका सच्चा गुरु होता है वो आपका सोल होता है। तो आपका गुरु कोई फिजिकल डायमेंशन में, खैर हम अपने नाम के लिए हम बोल देते हैं कि ये भी गुरु है ये भी गुरु है, तो हम सब सीख रहे, वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, वी आर लर्निंग फ्रॉम एवरी वन। मगर हमारा सच्चा गुरु जो है वो हमारा सोल है। तो हमारा सोल हमें बोलता है कि अच्छा चलो अभी ये एक्सप्लोर करते हैं, ये हमें चीजें सीखनी है। तो वो क्षण भर के लिए आपके लाइफ में कोई आ जाता है जो आपको नॉलेज देता है वो चीज के बारे में। फिर वो समय के बाद में वो पर्सन ऑटोमेटिकली विल फॉल आउट ऑफ योर लाइफ, एंड देन आपको और हायर चीजें सीखने के लिए कोई और मिल जाता है। ये इट हैपेंस विद ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। ओके, तो अगर आपका फिजिकल रील में कोई गुरु नहीं है तो आप गुरु दत्तात्रेय को ही अपने फिजिकल रील के आप गुरु बोल सकते हो, एंड ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली जो आपके गुरु है वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। एंड तो जैसे व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, मेरे फिजिकल प्लेन में कोई गुरु नहीं थे। तो आई केप्ट ऑन आस्किंग माय एस्ट्रल गुरु, क्योंकि मेरे एस्ट्रल गुरु वो खुद ही इतने बड़े मतलब ही स्टेट सच अ बिग पर्सनालिटी, एंड इतनी सारी गाइडेंस देते हैं। तो वो कब मिलता है एस्ट्रल गुरु, जब आप साइलेंस में समाधि में जाते हो, तब आप अपने गुरुज को देख सकते हो, आपके गाइड्स को देख सकते हो, आपके, क्योंकि वो डायमेंशन में ना तो स्पेस है ना टाइम है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो साइलेंस इज अ डोरवे टू ओपन अ डिफरेंट प्लेन वाया विच आप वहां पे जाके नॉलेज ले सकते हो,
वहां पे जाके गाइडेंस ले सकते हो, वहां से आप जो भी आप हेल्प चाहते हो, जो भी नॉलेज लेना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई बुक है, आपको पढ़ना है बट यू डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम कि मैं बैठ के पढूं, तो आप वो वाले डायमेंशन में जाके यू कैन आस्क योर गुरुज दैट आई वांट टू रीड दिस बुक, और वो वाली जो नॉलेज है वो ऑटोमेटिकली आपको डाउनलोड मिल जाएगी। डाउनलोड मिलती है वो, मतलब वो पूरी की पूरी नॉलेज आपकी डाउनलोड में आ जाती है। फिर जब आप वो उसको खगोलोगे तो आपको लगेगा मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, ये नॉलेज कैसे आ गया मेरे पास करके, बिकॉज यू आस्क्ड फॉर इट, एंड देन यू आर एबल टू मैन्यूवर इन दैट नॉलेज ऑल्सो। ओके, तो दिस हैपन्स, मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, और मेरी 70% नॉलेज इज ऑल एस्ट्रल प्लेन से। एंड आई कुड डू इट ओनली बिकॉज मेरी लास्ट लाइफ लिंक्ड है इसके लिए। लास्ट लाइफ में आई वॉज अ सेज, एंड दैट इज वाई आई हैव दिस नॉलेज, अदरवाइज इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। तो हम तो कुछ नहीं करते, वो तो ऊपर वाला ही करता है, उसने डिसाइड कर रखा है करके। तो नाउ द गुरु जो हमने कल देखा था, बी, राइट, तो बी इतना मेहनत करता है, इतना कलेक्शन करता है, कोई फूल का नुकसान नहीं पहुंचाता, और वो नॉलेज जैसे वो सारी हनी जो है, शहद जो है वो कलेक्ट करता जाता है, कलेक्ट करता जाता है। वैसे ही सेम एक बी कीपर है, और बी कीपर जो है वो क्या करता है कि दूसरों की नॉलेज को कलेक्ट करता है, और वो फिर लोगों के पास लेके जाता है। हारमोनियस तरीके से नहीं लेके जाता, वो अलग तरीके से लेके जाता है, मगर फिर भी वो शहद जो है वो एक नॉलेज की तरह है। तो वैसे ही हर साधक को अपनी नॉलेज लेनी है, मगर नॉलेज लेते हुए लोगों के साथ शेयर करना है। ये नेक्टर जो है, मतलब ये विजडम बोलो, नॉलेज ले लो, इंफॉर्मेशन ले लो, और जो भी आप बोलो, तो ये एक नेक्टर है। सेम वाइज हम अपनी लाइफ में भी जो धन हो गया, लक्ष्मी हो गई, सारी चीजें हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमें कलेक्शन करने के बाद में हमें शेयर भी करना है, खर्चा भी करना है। तो मतलब हमें लोगों के साथ शेयर भी करना है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर ये इसको थोड़े अलग तरीके से अगर आप देखोगे, तो आपने फ्यू मस्ट हैव सीन एनी पीएचडी स्टूडेंट्स, तो पीएचडी के जो बच्चे होते हैं वो इतना ज्यादा नॉलेज ले लेते हैं, और वो हैवी हो जाते हैं। वो अगर आप उनको कभी उनसे इंटरेक्ट करो, तो दे आर ऑन अ डिफरेंट रील, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा नॉलेज ले लिया है, मगर वो शेयर नहीं कर रहे, खर्चा नहीं कर रहे। तो जब आप नॉलेज लेते हो, आपको खर्चा भी करना है। वो अगर खर्चा नहीं करोगे तो आपकी ये बीइंग हैवी होने वाली। सो एंश्योर इट डज नॉट बिकम हैवी। उसको लाइट रखो, जितना लाइट रख सकते हो लाइट रखो। लाइट कैसे रखो? हम जैसे खाने में हमने देखा, हम सात्विक खा रहे, तो हमने अपनी बॉडी को लाइट रखा। नॉलेज भी, एक्सेस ऑफ नॉलेज भी नहीं लेना है। नॉलेज आई, उसको शेयर करते जाओ। तो जब आप शेयर करते जाओगे तो आपकी बीइंग जो है, आपकी बॉडी की सेल्स जो है वो लाइटर होती जाएंगे, है ना। और ओम आप चैंट कर रहे हो, तो ओम से ऑटोमेटिकली वो आपकी बॉडी बैलेंस्ड ही रहती है, ठीक है। तो एज कृपाल जी हैज जॉइंट लेट, तो मैं कृपाल जी को वापस से बताना चाह रही हूँ। तो थर्ड या फोर्थ लेवल में जब आप अपनी साधना अकेले करते हो, अकेले एकांत में करते हो, तो आपको एक ऐसी पाइप लेना होता है ना। तो ये पाइप को आपको क्या करना है, इसको अपने माउथ के यहाँ पे रख के आपको फिर ओम चैंट करना होता है। तो जब आप ओम चैंट करोगे तो आपकी जो एयर है, जो आपने एक्सेल करते हुए आपने ओम बोला है, ये आपके पूरे शरीर में गोल घूमेगी। गोल घूम के ये फिर ऊपर ब्रह्मांड में चली जाएगी। ओके, और ब्रह्मांड में जाने के बाद में वो फिर आप मतलब कंटिन्यूसली आपको बोलते जाना है, ओवर द टाइम होगा। और फिर वन फाइन डे यू विल हियर कि ब्रह्मांड से आपका ओम नीचे आता हुआ आप सुनाई सुनाई दे रहा है आप में। ओके, इट हैपेंस ओवर द टाइम, इट डज नॉट हैपन इमीडिएटली, बट इट हैपेंस। तो हो सकता है कि आप वो सुनोगे तो आपके कान में टिंगलिंग का जैसे बेल्स बज रही है,
या पायल की आवाज, वैसी आवाज आपको अंदर से आपको महसूस होगी। तो दैट हैपेंस ओवर द टाइम। जैसे मतलब अनहत नाद, आपका अंदर की नाद। देखो अभी क्या है, आपका कान जो है वो एक्सटर्नल सुन रहा है, वो बाहर सुन रहा है। तो जब आप नेचर में जाओगे, एकांत में रहोगे साइलेंटली, आप अपनी पांचों इंद्रिया को अंदर लेके जाओगे और आपका सिंगल पॉइंटेड फोकस, कॉन्स्टेंटली आप ओम चैंट कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली ओम चैंट कर रहे हो। और जब आप छोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो वाइब्रेशन फील होएगी, आपको वो महसूस होएगा ही होएगा। तो ये प्रैक्टिस से होगा, ये एकदम से नहीं होगा। इसके लिए लेवल 4 आपको अकेले ही साधना करनी है, क्योंकि वो अकेले में ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। नहीं तो आपका एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हमेशा हो रहा है, तो दैट विल नॉट हेल्प यू इन दैट, आपको वो फील नहीं हो पाएगा। ओके, सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड विद आवर मेडिटेशन। आज का हमारा मेडिटेशन वही है, यहाँ से इनहेल करना है, होल्ड करना है, और फिर एक्सेल करते समय आपने ओम बोला है, मगर वो नीचे से हुआ है। इनहेल ओम, होल्ड, एक्सेल होम, और आपको सैक्रल चक्र करना है। इनहेल, होल्ड, एक्सेल ओम, वापस से 16, ऐसे सारे चक्र करने हैं। फिर एंड में आपको इनहेल करना है और एक्सेल करते समय रूट चक्र से पूरा 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 ऊपर जाते हुए ये ब्लिस की एनर्जी, पूरा कॉन्शियसनेस आपके अंदर फ्लो, बिल्कुल एक रेनफॉल ऑफ डिवाइन नेक्टर आपके अंदर आ रहा है, वैसे आपको ये ओम करना है। ओके, सो लेट मी जस्ट पुट अप द म्यूजिक। प्योर इंटेंशन कि सबके लाइफ में लव, पीस और हार्मनी रहे, एंड प्योर भक्ति से हम अपना ओम, अपने सोर्स को कनेक्ट।
अभी बहुत ही धीरे से, बहुत आराम से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो। हैंड रब करके अपने आईज पे और फुल बॉडी में रोटेट कर सकते हो। तो आई वांट कि आप इस थर्ड लेवल में जब आप ओम चैंटिंग कर रहे हो, आप अपना स्टॉप वॉच चालू करना, और स्टॉप वॉच चालू करके देखना 1 मिनट में आपका इनहेल और एक्सेल जब आप ओम बोल रहे हो तो कितने काउंट हो रहे। आइडियली वो 4-5 से ज़्यादा नहीं होता, बट फिर भी काउंट करके देखो 5। कृपाल जी आप कितने हो रहे? जी काउंट किया है। अच्छा किया नहीं, कर लेना, ठीक है। तो वो 3 मतलब 4 या 5 होगा। तो व्हेन आई केप्ट ऑन डूइंग तो मेरा पर मिनट में एक काउंट आ गया था, मतलब दैट हैपेंड विद ओवर द इयर्स करके। बट ग्रेजुअली वो जो है 4 से 5 से ऑल आते 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 इट विल कम टू 1। एंड वो ऐसे ऐसे ओशन ऑफ जॉय होता है ना, ऐसे अंदर से एक ऐसे ओशन ऑफ जॉय, ऐसे वो फुवारा, वो दैट इज व्हाट यू विल स्टार्ट फीलिंग। वो ऑटोमेटिक, वो डिफॉल्ट फंक्शन है, क्योंकि हमारा ब्रेथ इतना स्लो चला गया है। आपका हार्ट बहुत कामनेस में, आपका पूरा बीइंग कामनेस में, सो दैट इज व्हाट यू विल एक्सपीरियंस। ओके, तो देखना आज काउंट करके देखना क्या क्या। ओके, बाय।